आज का मेरा पूरा दिन यूं ही निकल गया। मतलब मैं ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई। एक तो माइंड ऐसे ही कुछ चीज़ों की वजह से छोटा छोटा मतलब होता है ना घर में प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से डिस्टर्ब रहा। उसके बाद इसको सुलाने की तब से कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सो नहीं रही थी। अब भी बताऊँ ना तो 4:30 हो गया है शाम का, और ये अभी सोई है। देखिए अभी सो गई है। और अब तो मतलब ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि घर में भी काम है, खाना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आज सोची हूँ कि रात को पढ़ाई करूँगी, अपना मैनेज करने का कोशिश करूँगी जितना भी देर हो। तो आज ना मैं नाइट रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। मतलब अभी 4:30 पौने 5 से लेकर जब तक का हो पाए, ठीक है। एक बात तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी होता है तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत है। हमें बाकी चीज़ों करते रहते हैं, घर का काम सब चीज़ करते रहते हैं, फिर पढ़ाई छूट जाती है। जब तक हम मतलब पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, जब तक आप मेंटली पीसफुल नहीं रहे ना, आपका मेंटल पीस नहीं रहेगा ना, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारा ना हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि हमारी हर सुबह अच्छी हो, लेकिन चाह के भी कई बार सुबह में नींद नहीं खुलता या किसी भी वजह से हमारा सुबह ख़राब हो जाता है। तो हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं ना कि आज का तो दिन ही ख़राब हो गया, और इस वजह से ना हम पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। आज पूरा दिन हेक्टिक रहा, सिर्फ बच्चे के कारण। मतलब बच्चे के कारण बहुत सारा टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है। आप अगर सोचेंगे तो आपके पास 5-6 घंटा रहेगा, लेकिन कैसे वो टाइम निकल जाता है समझ ही नहीं आता है। तो उसी तरह से 5 बज गया। मतलब मैं सोच रही थी कुछ भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं सोची ना कि जो भी हो, जब भी टाइम मिले, जब वो सोई थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए, उतने ही टाइम में ना मैं कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की। ज़्यादा तो नहीं हो पाया। मैं सोची कि रात को ज़्यादा पढ़ पाऊँगी, लेकिन आगे आपको पता चलेगा ना कि रात को भी कुछ ऐसा होता है कि मैं रात को भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो कभी कभी अपना ही मन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। और घर में अगर किसी भी चीज़ को लेकर डिस्टर्बेंस होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पढ़ाई पे ही पड़ता है। बाकी चीज़ें तो हम कर पाते हैं, लेकिन पढ़ाई पे इम्पैक्ट उसका ज़्यादा पड़ जाता है। हम सबसे पहले ना पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। मानती हूँ गलत चीज़ है, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ, बहुत बार खुद को समझाती हूँ कि सिचुएशन जो भी है ना, जैसे मान लेते हैं किसी से हमारा अनबन हो गया छोटी बड़ी चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ की वजह से ना 1-2 दिन तक अपना पढ़ाई डिस्टर्ब कर देते हैं। चीज़ें बाद में ठीक हो जाती है कई बार, लेकिन वो जो पढ़ाई में हमारा जो लॉस होता है ना, वो भरपाई नहीं हो पाता है। और जिस समय ये चीज़ें होता है ना, उस समय हम खुद को बहुत समझाते हैं कि पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना कि जब तक आप मेंटली पूरी तरह से मतलब पीसफुल नहीं रहेंगे ना, जब तक आपको मेंटल पीस नहीं रहेगा ना, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा ना, तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कहने को तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पा रहा है, वही होता है। अगर मैं अभी अपनी ही बात बताऊँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वीडियो भी बनाने में, वॉइस ओवर भी करने में। मतलब गांव में रहती हूँ और घर में रहती हूँ, तो ज़्यादा मैं कहाँ जाऊँ वॉइस ओवर करने के लिए। फ़ैन बंद करके मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरी बेटी भी मेरे पास है। मतलब दूसरे लोग सुनेंगे तो पता ही नहीं क्या ही समझेंगे कि क्या बोलती रहती है, समझ ही नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो करना है, जिसको जो सोचना है सोचने दें। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग इस वजह से भी परेशान रहते हैं ना कि कोई क्या सोचेगा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यहाँ आने के बाद भी मैं शुरू करूँ, लेकिन सब क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचेगा, वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाऊँगी, मतलब ये सब चीज़ों की वजह से ना मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मैं सोची ना, नहीं मुझे करना है, क्योंकि अब मुझे अच्छे से पढ़ना है। 6 महीने जितना भी टाइम है ना, मुझे अच्छे से पढ़ना है, और यूट्यूब पे भी अच्छे से वीडियो डालना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी पता है क्या कर रही है? जितना सारा बुक मैं सेल्फ पे रखी हूँ, मतलब जितना बुक मैं रखी हूँ ना यहाँ पे, सारा बुक निकाल कर फैला रही है। कितना का तो ऊपर का कवर जो होता है ना बुक का, घटना चक्र का जो बुक है, उसका कवर निकाल कर फाड़ दी पूरा। और अगर मैं उसे मना करूँ, रोकूँ, तो रोने लगेगी। ये चीज़ बताइए क्या कर सकते हैं। कोई चीज़ मतलब मैनेज करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करना पड़ता है। रूम इतना बिखेर देती है।
मतलब क्या ही बता सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं, या तो आप बच्चे देख लीजिए पूरा तरह से। और रात को ना नेट इतना स्लो काम कर रहा था कि मैं मतलब पूरा अपसेट हो गई थी। 1 घंटे तक नेट क्लास देख रही थी, बार बार मतलब नेट काम नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत ऑफलाइन पढ़ी, फिर मैं 11 साढ़े 11 के आसपास सो गई।